नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साला आधारित आकलन अर्थात स्कूल बेस्ड असेसमेंट के बारे में कि जब हम आकलन करें तो वह साला आधारित हो। जैसे जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आखिर होता क्या है ये। सबसे पहले यहाँ बात की गई है एनसीएफ 2005 की। एनसीएफ 2005 मुख्य रूप से स्वकेंद्र परीक्षण प्रणाली एवं विद्यालय आधारित आकलन की सिफारिश करता है। जो आपका प्रपत्र एनसीएफ 2005 है वह स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली मतलब जिस स्कूल में बच्चा पढ़ता हो वही उसका परीक्षा केंद्र हो और वहीं वह परीक्षा दे, ऐसा और विद्यालय में रहकर ही बच्चे का आकलन हो, ऐसी सिफारिश करता है एनसीएफ 2005। अब ऐसा क्यों है, कारण क्या है इसके, तो ये नीचे दिए गए हैं, हम समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला कारण लिखा हुआ है, पहला कारण है खेल कूद संगीत मनोरंजन कला आदि पाठ्यक्रम में है जिसका वार्षिक परीक्षा में कोई प्रश्न पत्र नहीं होता, अर्थात इनका आकलन सिर्फ विद्यालय में ही संभव है। ये जरूरी है कि बच्चे का जब हम चहुमुखी विकास करना चाहते हैं तो उसका खेल कूद पे भी ध्यान देते हैं, संगीत पे भी ध्यान देते हैं, मनोरंजन पे भी ध्यान देते हैं, कला पे भी ध्यान देते हैं। तो सारी चीज़ें जब विद्यालय में रहती हैं तो उसके पोर्टफोलियो में या फिर कहें कि शिक्षक को पता होता है कि बच्चा कौन खेल कूद में अच्छा है, संगीत में, तो ऐसा जब हम आकलन करते हैं तो वह केवल विद्यालय में रहकर ही संभव हो पाएगा। जब हम बाहर से परीक्षा यदि कहीं और गए और केवल उसका रिजल्ट बना तो ये जो चहुमुखी विकास का एजेंडा है वह पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए विद्यालय आधारित आकलन किया जाना बड़ा ज़रूरी है। इसमें दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, सतत और व्यापक आकलन सिर्फ विद्यालय आधारित आकलन में ही संभव है। जैसा कि सतत मतलब बार बार और व्यापक मतलब चहुमुखी, मान लो ऐसे ही सारे क्षेत्र जिसमें कवर हो, चाहे वह कला हो, मनोरंजन, संगीत, खेल कूद, अन्य जो भी क्षेत्र हैं वह व्यापक आकलन के अंतर्गत आ जाते हैं। ये सिर्फ आपके विद्यालय आधारित आकलन में ही संभव है, ये एकदम सच बात है। और नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर, जैसा कि लिखा हुआ है कि तुरंत प्रतिपुष्टि सिर्फ विद्यालय आधारित आकलन में ही संभव है। मतलब आपको फीडबैक तुरंत, जैसे बच्चे ने कोई कहीं गलती की या खेल कूद से लेके मनोरंजन से लेके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में लेके कहीं भी कोई गलती हो तो उसका फीडबैक बच्चे को तुरंत प्राप्त हो सकता है उसके शिक्षक के द्वारा। तो ऐसा अन्य जगह पे संभव नहीं है, क्योंकि अन्य जगहों पे जब बच्चे का आकलन होगा तो वहाँ पे शिक्षक बच्चे को वैसे नहीं जानते जैसे जहाँ पे बच्चे ने पूरे साल पढ़ा है वहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट है चौथा नंबर कि वाह पर्यवेक्षकों से डरकर बच्चे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, इसलिए आकलन के दौरान हमारे शिक्षकों का रहना ज़रूरी है जो सिर्फ विद्यालय आधारित आकलन में ही संभव है। तो ऐसा भी ज़रूरी है कि जैसे कई बच्चे होते हैं जो डरते हैं काफ़ी, तो जब उनको बाह्य पर्यवेक्षक मिलेंगे तो वह डर के कारण बच्चे आधे प्रश्नों के उत्तर सही नहीं कर पाएंगे, तो अच्छा प्रदर्शन कई बार नहीं कर पाएंगे बच्चे। इसलिए जब आकलन हो तो उस दौरान हमारे शिक्षक वहाँ पे हैं, यदि पे शिक्षकों का रहना ज़रूरी है जो सिर्फ विद्यालय आधारित आकलन में ही संभव है। ये सारे पॉइंट थे आपके जो कि विद्यालय आधारित आकलन के लिए हैं। इसकी मेनली मांग आपकी की जाती है एनसीएफ 2005 द्वारा भी। स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली और विद्यालय आधारित आकलन कई बार पूछा भी जाता है डायरेक्टली। तो यह अच्छे मूल्यांकन, अच्छे आकलन के लिए यह भी ज़रूरी है कि विद्यालय आधारित आकलन हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाहता है साला आधारित आकलन। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।